रेडवुड हॉलो नाम के एक शांत से शहर में एल्मवुड मैनर जंगल के किनारे एक डरावने प्रहरी की तरह खड़ा था। यह एक जर्जर इमारत थी, जिसकी दीवारों की पेंट उखड़ी हुई थी और खिड़कियां टूटी हुई थीं, जैसे बिना पुतलियों वाली आंखें हों। शहर के लोग शायद ही कभी इस मैनर का जिक्र करते थे, लेकिन इसकी मौजूदगी हर दिन की जिंदगी के किनारे एक छाया की तरह महसूस होती थी। लूसी इस शहर में नई थी और उसने एल्मवुड मैनर की कहानियां नहीं सुनी थीं। वह एक निडर फोटोग्राफर थी, जिसे ऐसे स्थान खींचते थे जिनमें कोई कहानी हो, ऐसी जगहें जो सुनने वालों को अपने रहस्य फुसफुसाकर बताती थीं। एक ठंडी अक्टूबर की शाम उसने मैनर की खोज करने का फैसला किया, उसकी भूतियां सुंदरता को कैमरे में कैद करने के इरादे से। जब लूसी मुरझाए हुए लकड़ी के बरामदे पर कदम रख रही थी, तो शाम की सर्द हवा उसके कपड़ों की परतों को चीरती हुई भीतर तक पहुंच गई। उसकी टॉर्च की रोशनी मकड़ी के जालों से भरे कोनों पर उछल रही थी और पुराने धूल भरे फर्नीचर पर नाच रही थी। डरावनी परछाइयां बना रही थी, जो मानो खुद ही हिल रही हों। अंदर की हवा अलग सी थी, गाढ़ी और बेचैन करने वाली। लूसी ने तेजी से तस्वीरें लेना शुरू किया। कैमरे की क्लिक की आवाजें सुनसान गलियारों में गूंज उठीं। उसे लगा कि मैनर के प्रेत बाधित होने की अफवाहें शायद सिर्फ अंधविश्वास हों, और उसने उस विचार को झटक दिया। तभी उसने सुना, सीढ़ियों से आती एक साफ आवाज, जैसे कोई खिसकता हुआ चल रहा हो। धीमी रोशनी में एक आकृति नजर आई, शुरुआत में साधारण सी दिखने वाली, लेकिन जब लूसी ने अपने कैमरे का लेंस केंद्रित किया, तो उसने उसकी आंखें देखीं। वे आंखें सुर्ख लाल चमक रही थीं, अंधेरे को चीरती हुई डरावनी ताकत से भरी हुई। वो प्राणी इंसान नहीं था, वह एक पिशाच था,